हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये अकाउंटिंग की फ़र्स्ट वीडियो है। इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसमें हम टैली कोर्स क्लास 1 अकाउंटिंग क्या है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय के सभी पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी हमारे बिजनेस में जो भी पैसे का लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें आय, खर्च, लाभ और हानि, यानी हमारे बिजनेस में जो भी हमें प्रॉफिट होता है, जो भी हमें लॉस होता है, जो भी हमारी इनकम होती है और जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो सारे हमारे इसमें ही हिसाब रखा जाता है अकाउंटिंग के अंदर। सरल शब्दों में व्यवसाय के पैसों का सही हिसाब रखना ही लेखांकन कहलाता है, यानी अकाउंटिंग कहलाता है। इन सिंपल वर्ड, कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस मनी इज कॉल्ड अकाउंटिंग। जो भी हमारे बिजनेस के अंदर लेन देन यानी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को उधार कोई सामान बेचता है तो उससे हमें पैसा लेना होता है। यानी ए नाम का व्यक्ति बी नाम के बंदे से पैसा लेगा क्योंकि उसने कुछ सामान बेचा है। और ये उधारी पे बिजनेस में जो भी हमारे पैसे का लेन देन होता है या जो भी हमारी सेल परचेस होती है वो हमें बिजनेस में हमारे उधारी में चलती है। ऐसा नहीं है कि आज सामान बेचा और कल पैसे मिल गए। यहाँ पर एक टाइम होता है कि 30 दिन, 40 दिन या 45 दिन, यानी इतने दिनों के बाद ही हमें पैसा मिलेगा। और इतने दिनों के बाद पैसे लेने किससे हैं या देने किसको हैं इसका पता रखने के लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है, जिसको हम अकाउंटिंग यानी टैली सॉफ्टवेयर, टैली प्राइम, एसएपी जैसे बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हमें ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। उससे ही हमें पता चलता है कि किस किस को हमें पैसा देना है और किस किस के हमें पैसा लेना है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हमने लिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए राम की एक दुकान है, उसने 50,000 का माल ख़रीदा और 65,000 में बेच दिया। दुकान का खर्च 5,000 हुआ। इसमें उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ और लॉस हुआ तो कितने का हुआ। तो इसको कैसे पता करेंगे। तो चलिए मान लीजिए राम की एक दुकान है, ठीक है, उसने 50,000 का माल ख़रीदा और 65,000 में बेचा। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कोई 10,000 की चीज़ खरीद रहा है और 15,000 में बेच रहा है तो साफ उसको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। जितने का बेचा है उसमें से ख़रीदे हुए को घटाने के बाद हमें प्रॉफिट निकालते हैं। दुकान का खर्च उसका है 5,000 रुपये और लाभ बराबर लाभ में से माइनस करते हैं 50,000 यानी जो परचेस किया उसने वो, और 5,000 जो उसका दुकान का यानी रेंट का जो खर्चा है। तो 50 और 5 55 और 65 में से 55 घटाएंगे तो 10,000। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये का है। तो ये तो हमारा एक किताबी भाषा हो गई, लेकिन सॉफ्टवेयर में हमें ऐसा नहीं करना है। बस हमें सॉफ्टवेयर में क्या करना होता है, बिल को चढ़ाना होता है। जितने का माल बेचा वो चढ़ा दिया, जितने का ख़रीदा वो चढ़ा दिया। हमें सॉफ्टवेयर बताता है कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है और लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है। और इस पूरे हिसाब को लिखने और समझने का काम ही हमें अकाउंटिंग कहलाता है। यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन दिस कंप्लीट कैलकुलेशन। इस पूरे हिसाब को करने का काम ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग बहुत आसान है, बस थोड़ा समझ लो इसको तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इसके अंडर ग्रुप क्या होंगे, कौन किस ग्रुप में जाएगा वो पता होना चाहिए, और इसमें डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। बस अगर ये जान लिया आपको तो आपको अकाउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी ऑफिस में आप शुरुआत में काम करते हैं तो 15-20 हज़ार की नौकरी आसानी से लग जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। जब आय खर्च से अधिक होती है तो उसे लाभ कहते हैं। खर्च है 10 रुपये का, इनकम है 15 रुपये की, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो और 15 रुपये कमा रहे हो तो आपको 5 रुपये नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आय खर्च से अधिक होती है,
आय मतलब इनकम, खर्च आपका एक्सपेंस। आय ज़्यादा है खर्च से तो आपको इनकम होगी, लेकिन जब खर्च आय से अधिक होगा, इनकम आपकी है 10 रुपये की, खर्चा कर रहे हो 15 रुपये, तो यहाँ पर आपको 5 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कमाते कम हो, खर्च ज़्यादा करते हो तो आपको घाटा ही होगा, और कमा ज़्यादा रहे हो, कम खर्च कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा। टैली सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ लिया तो बैलेंस शीट आपको आसानी से, अगर बैलेंस शीट समझ ली तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि किसको कितना देना है और किससे लेना है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है, कौन से हमारे एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट से ही पता चलती हैं। अकाउंटिंग की ज़रूरत। लेखांकन से हमें पता चलता है कि व्यवसाय में हमें लाभ या हानि में है। अकाउंटिंग टेल्स यूज वेदर एज बिजनेस इन ए प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कि हम फ़ायदे में हैं या घाटे में हैं। इसके माध्यम से हमें पता चलता है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है जिससे हमें पता चले। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं और उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ और कितना घाटा हुआ। इससे नकद शेष, बैंक बैलेंस और उधार की भी जानकारी मिलती है, यानी हमारे पास नकद में जो पैसा होता है कैश में वो कितना है, और बैंक में हमारा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो, और उधार की जानकारी, यानी किससे हमने उधार सामान लिया है उसको देना है, और किसको उधार हमने सामान बेचा है उससे हमें लेना है, वो भी हमें इससे ही पता चलता है। टैली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टैली एक लेखांकन सॉफ्टवेयर है, यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में पूरे व्यवसाय का हिसाब रखता है। जो भी हमारा हिसाब होता है वो हमारा टैली सॉफ्टवेयर रखता है। ये अपने आप हानि और लाभ खाता और बैलेंस शीट बनाता है, यानी ऑटोमेटिक ही बनाता है कितने का लाभ, कितने का हानि, कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस, कितने के सेल, कितने के परचेज, वो हमें बैलेंस शीट से पता चल जाएंगे। ये अपने आप लाभ और हानि और बैलेंस शीट बनाता है। इस कोर्स में हम सीखने क्या क्या वाले हैं वो बता देते हैं आपको। इस टैली कोर्स में हम कंपनी बनाना, लेजर बनाना और एंट्री करना, सारी चीज़ें सीखेंगे बेसिक से। कंपनी कैसे क्रिएट करें, कौन सा फाइनेंशियल लेना होता है, फाइनेंशियल से स्टार्ट कब से होता है हमारा। एक तो जो हमारा नॉर्मल होता है वो जनवरी से दिसंबर तक चलता है, लेकिन अकाउंटिंग की बात करें उसमें हमारा फाइनेंशियल अप्रैल से शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल से, और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। इसमें हम जीएसटी सीखने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सीखने वाले हैं, बैलेंस शीट सीखने वाले हैं, सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। वीडियो पूरी देखें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले तुरंत मिले। प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है, राम ने श्याम को 2000 रुपये नकद दिए। राम नाम का व्यक्ति है और श्याम नाम के व्यक्ति को 2000 रुपये नकद देता है, तो इसकी एंट्री किस में होगी? पहली चीज़ तो ये, और इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें कमेंट में ही बताइएगा, और इसका उत्तर मैं खुद कमेंट में दूंगा, तो कमेंट करिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टैली फिक्स ये हमारा यूट्यूब चैनल है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू, बाय।